बोलो परमेश्वर, आज जो वचन हम सुने 100 गुना फल लेके आए। अंधकार की शक्तियां इन वचनों को चुराने ना पाए खुदावन। ये वचन मेरी उन्नति का कारण बने, ये वचन मेरी ब्लेसिंग का कारण बने, ये वचन मेरी बढ़ोतरी का कारण बने। प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज मैं आपको बताऊंगा जब आत्मा में बपतिस्मा आपका होता है तब क्या चेंज आपकी लाइफ में आते हैं, क्या ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आती है, कौन से बदलाव आपके जीवन में आते हैं। जिस तरह बीते दिनों में आपने सीखा कि पवित्र आत्मा में बपतिस्मा क्या है, किसको मिलता है, ये कैसे होता है, इसे कैसे प्राप्त करें। और बुधवार मैंने सिखाया पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के विषय में बाइबल में प्रतिज्ञाएं की गई है। तो आज मैं बताने जाता हूं कि प्रतिज्ञा की है आत्मा के बपतिस्मे में, ओके, अब लोग पा रहे हैं। तो जितना आप एक सीरीज को सुनते, जिस तरह बीते दिनों में आपको विश्वास के बारे में सिखाता रहा, कितनों को पता है मैंने विश्वास के बारे में सिखाया था। जब आप सुनते हैं कि रोज हर संडे हर बुधवार विश्वास विश्वास, आपका एक ही टॉपिक बन गया, मुझे विश्वास में बढ़ना है। आपने देखा टेस्टमनीज, ओ हाथ रखा तुरंत चंगाई और आज तक हील है। ओ जीसस, कैसे उत्पन्न हुआ? जब आपके अंदर विश्वास पैदा हो गया। हालेलुया। लोगों ने पानी से बपतिस्मा पाया था। पौलुस ने पूछा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया? उन्होंने कहा, हमने तो चर्चा तक नहीं सुनी, हमें पता नहीं है ये क्या होता है, कैसे मिलता है, इसको मिलने से क्या होता है। तो पौलुस ने बताया। जब पौलुस ने बताया, उन्होंने सुन के विश्वास कर लिया, तो पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो उन्होंने भी पा लिया। हालेलुया। जब तुम सुन लेते हो, विश्वास कर लेते हो, तो तुम आत्मा में बपतिस्मा पा लेते हो। आत्मा में बपतिस्मा, आग का बपतिस्मा, जिसमें पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे, ये प्रतिज्ञा की गई। तो आत्मा में बपतिस्मा प्राप्त करने के बाद क्या बदलाव आपकी लाइफ में आएंगे, उसे सुनने के बाद आपके अंदर इच्छा पैदा हो जाएगी, हां मैं ये बदलाव देखना चाहता हूं। पर इन सब बदलाव के पीछे एक ही कारण है, आत्मा में बपतिस्मा। तो आपका विषय बन जाएगा, मुझे ये चाहिए चाहिए चाहिए। और जब आपके अंदर इच्छा शक्ति पैदा हो जाएगी वचन को सुन के, तो उसने कहा, मैं तेरे मन की इच्छा को पूरा करूंगा। हालेलुया। क्या तैयार हो इस वचन को सुनने के लिए? जब तक आप पवित्रता में बने रहते हैं, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आप में ठहरा रहता है। जब पाप आपके जीवन में आता है, आप उसे ठहराव को खो देते हो। प्रभु ने आपको अलग तो नहीं किया, क्योंकि उसने कहा मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। पवित्र आत्मा निकल नहीं जाएगा, पूरी तरह से आपको छोड़ नहीं देगा, पर आपको यूज नहीं कर पाएगा माइटी पावर के साथ, पर आपको यूज नहीं कर पाएगा वरदानों के साथ, पर आपको यूज नहीं कर पाएगा। पर अगर आज आप इस वचन को सुन रहे हो और इच्छा रख रहे हो कि हाँ मैंने पवित्र आत्मा को तो पाया, मैं चाहता हूं पवित्र आत्मा मुझे के फल मुझ में आए, पवित्र आत्मा के वरदान मुझ पे आए, पवित्र आत्मा की सेवकाई मुझ पे आए, मेरी बुलाहट मुझ पे आए, अभिषेक और सामन मुझ में आए, उसका ठहराव, उसकी भरपूरी मुझ में आए यीशु के नाम में, तो आपके साथ ऐसा ही हो जाएगा यीशु नाम में। ओ जीसस। अगर आपको वचन सुनते वक्त आपके हृदय छिद्र हैं, तो आपकी आत्मा तैयार हो रही है भरने के लिए यीशु के नाम में। अगर वचन सुनते समय तुझे तेरा मन नहीं लग पा रहा है, क्योंकि तू पाप करके आया है, तू निराशा से होके आया है, तेरा ध्यान भटक रहा है तेरी प्रॉब्लम की और तेरी बैड न्यूज की और तेरा ध्यान जा रहा है, तो ये वचन तुझे भर नहीं पाएगा। अगर तुम सब बातों की ओर ध्यान हटा के एक ही ध्यान रखे, बस अब मुझे केवल वचन को सुनना है। क्योंकि जब आत्मा आएगा, सब जब नया आएगा अभिषेक, पुराना सब मिट जाएगा। जो शैतानी होगा, जो शारीरिक होगा, जो आपने खोया होगा, वो सब चेंज हो जाएगा। हालेलुया। कि पवित्र आत्मा में बपतिस्मा, प्रभु कहता है तुम चाहते हो तुम्हारी कलीसिया बदल जाए, आत्मिक बन जाए, पाप छोड़ दे, टीम में आ जाए, सेवा में आ जाए, आज्ञाकारी में आए, प्रभु के लिए सुसमाचार सुनाए, भेड़ों को जन्म दे, कलीसिया बढ़े। क्योंकि पास्टर ने तो नहीं बढ़ानी, कलीसिया ने बढ़ानी है। कलीसिया को आत्मा में बपतिस्मा नहीं है, कलीसिया भेड़ों को कैसे लेके आएंगी? कलीसिया में आत्मा में बपतिस्मा नहीं है, कलीसिया कैसे पवित्रता में चलेगी? कलीसिया में आत्मा का बपतिस्मा नहीं है, कलीसिया कैसे सेवा करने के लिए, ड्यूटी के लिए आगे नाम लिखाएगी? अगर आज मैं तुझे आत्मा में बपतिस्मा दूं, कल तुम पीछे नाम लिखा दोगे मैं सेवा में आना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि आत्मा तुझे मजबूर करेगा, हिलाएगा सेवा में आ। क्योंकि मैंने सेवा के लिए तुझे भरा है, फालतू में सोने के लिए नहीं, खाना खाने के लिए नहीं, तुझे सेवा करने के लिए भरा है। इसे यूज कर जो मैंने भरपूरी तुझे दी है। चल निकल के जाके ग्वांडियों को प्रचार कर, चल सड़क में जाके प्रचार कर, चल सुसमाचार पोस्टर लेके प्रचार कर। क्योंकि वो फालतू में नहीं आता, आपको यूज करने के लिए आता है। हालेलुया।
ओ जीसस, मैं तैयार हूं उसे आपको देने के लिए, जो कि आत्मा का बपतिस्मा लेने के बाद क्या होगा आपकी लाइफ में। हालेलुया, हालेलुया। ओ जीसस, आपका एक कदम बढ़ चुका है परमेश्वर की ओर, आत्मा नजदीक आ रहा है आपके अंदर, आप परमेश्वर की आत्मा को पाने जा रहे हैं, जिसको पाने के लिए लोग भक्ति करते हैं, एक टांग पर खड़े होते हैं, राख में जाते हैं, नंगे पैर दूर दूर जाते हैं। परमेश्वर को पाना है, परमेश्वर को पाना है, परमेश्वर को पाना। बाइबल का परमेश्वर प्रभु यीशु ऐसा परमेश्वर है जिसको लोग खुद नहीं ढूंढते, जिसको खुद ढूंढ के वो चर्च में लेके आता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर मूर्ति नहीं है, फोटो नहीं है, दरख्त नहीं है, पेड़ नहीं है, सूरज नहीं है, चांद नहीं है, तारे नहीं है, जो सृष्टि परमेश्वर नहीं है, सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर है। और जब आत्मा ने मेरे अंदर से ये प्रार्थना हुई तो चौथे पंचवें दिन कुछ ही दिनों बाद किसी के घर में मुझे इनविटेशन आया कि हमारे घर में गेस्ट आ रहे हैं, आप हमारी चाय समोसे उन्हें रिजर्व करने के लिए हमारी हेल्प कर दे। मैं और मेरी सिस्टर गए वहां पर, हमें बाद में पता चला अच्छा पास्टर ओके प्रचारक है, ऐसे प्रचार करते हैं। हमने सुना और वचन को सुना, विश्वास किया। उन्होंने बोला अगर कोई बीमार है तो आगे आ जाओ, प्रेयर हुई, कईयों को गठिया चल गया, कोई हील हो गया। हमने कहा ये क्या हो रहा है, हमें भी चाहिए, हम पर भी हाथ रखो। सिर पर हाथ रखा, सारा बोझ, सारी टेंशन, सारा कुछ उतर गया। उसके बाद बुक आ गई, ये कहां पर चर्च होती है, मुझे किताबें दो, मुझे बुक दो, मुझे पढ़नी है। मैंने पढ़ा, चर्च गया, लगातार चर्च जाना शुरू किया। पहले ऐसे डरता डरता ऐसे देखता था, ये क्या करी जा रहे हैं, ये क्या करते हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। बीच दुष्ट आत्मा को निकल रही है, कोई दुष्ट आत्मा ऐसे लेटी हुई ऐसे चर्च से बाहर निकल रही है, सीधी चर्च के गेट के बाहर ऐसे लेट लेट के जा रही है। मैंने कहा ये कैसे भूत निकल रहे हैं यहां पर। हालेलुया। और जब मैंने फिर उसके बाद मैंने लगातार बढ़ता रहा। पहले ऐसे ताली बजाता था, दर्द शर्माता था, मैं तो जट सिख फैमिली में हूं, मैं तो बड़े लोगों के बीच में हूं, ये तो छोटे छोटे लोग हैं, छोटी छोटी जातों के लोग हैं, मैं तो बड़ा ऐसे ऐसे हूं, ऐसा सोचता था। बाद में पूछता था इतने कोई जट बंदा भी है, कोई साडी कास्ट दा भी आया कोई। मैं सवाल करता था, प्रश्न करता था, बहुत कुछ करता था। पर जब आत्मा का बपतिस्मा आया सब चेंज हुआ, क्योंकि उसके बाद मेरी भूख बढ़नी शुरू हुई। धीरे धीरे जो मैं ऐसे ऐसे आंखें खोल के रखता था, आंखें बंद करने लगा। धीरे धीरे जो ऐसे ऐसे ताली बजाता था, धीरे धीरे ऐसे ऐसे बजाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ताली से काम नहीं चलेगा, ढोल की उठाई, चर्च में ढोल की बजाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ऐसे काम नहीं चलेगा, मुझे गिटार सीखना है। दाऊद वर्शिप करता था, दिल्ली गया, गिटार सीखी, आया, गिटार बजा के वर्शिप करनी शुरू की। धीरे धीरे अब सोच रहा हूं, प्रभु ने दर्शन दिया, हजारों में खड़ा होगा। 2020 में 10,000 से ज्यादा लोग तेरे सामने होंगे। अभी 2013 चल रहा है, 3 साल हुए। प्रभु कैसे होगा, क्या मैं गिटार बजाऊंगा, 10,000 के सामने गाऊंगा, वर्शिप करूंगा। 15 में प्रकट हुआ कि तुम पास्टर होगा, तू मेरा सेवक होगा और तुम लोगों को चंगा करेगा, प्रचार करेगा, लोगों को आशीष देगा। और 2020 आया, 10,000 से बढ़कर लोग। आज अमृतसर क्रूसल में आपने देखा हजारों लोग, ऑनलाइन हजारों लोग, लाखों लोग छुए जा चुके सेवकाई के द्वारा। और आज जब अगला साल शुरू हुआ तो ऑर्डर में भवन बनना शुरू हो चुका है। एक नगर में यहोवा का बड़ा भवन बनना, ये छोटी बात नहीं है, ये छोटी बात नहीं है। और उस भवन को बनाने के लिए प्रभु एक ऐसे व्यक्ति को चुने जो 10 साल पहले एक कपड़े वाले शोरूम में पोछा लगाता था, और ऐसे बंदे को यहोवा का भवन बनाने के लिए चुने। तो आपकी भी बुलाहट छोटी नहीं है, सुन लो मेरी बात को, तुम बड़े बड़े कामों के लिए चुने गए हो। जब आत्मा में बपतिस्मा तुम्हारा होगा, तेरी बुलाहट जाहिर होगी, जिस तरह मेरी बुलाहट जाहिर हुई। मैं जान गया मैं कौन हूं, किन कामों के लिए चुना गया हूं। जब आत्मा में बपतिस्मा होगा, तुम जान जाओगे तुम कौन हो, तुम किन कामों के लिए चुने गए हो, यीशु के नाम में। हालेलुया। क्या तुम चाहते हो इसे, जैसे मेरे साथ हुआ, तेरे साथ हो, क्या तुम चाहते हो इसे। हालेलुया। प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय उसकी 5 और 8 आयत में लिखा है कि जब पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ पाओगे और मेरे गवाह बनोगे। क्या तुम सामर्थ पाना चाहते हो, मसीह के गवाह बनना चाहते हो, तो मांगो आज मुझे आत्मा में बपतिस्मा दे, मांगो आज मुझे आत्मा में बपतिस्मा दे। हालेलुया। तो लिखो, आत्मा में बपतिस्मा प्राप्त करने के बाद हमारे जीवन में क्या बदलाव आते हैं। आत्मा में बपतिस्मा प्राप्त करने के बाद क्या बदलाव आपके जीवन में आते हैं, इन बदलाव को मैं बताऊंगा। अगर आपको इनको सुन के आपके अंदर इच्छा और विश्वास पैदा हो गया, मुझे ये पाना है, कोई आज पालेगा, कोई अगली मीटिंग में, कोई घर में रात को सोता हुआ, कोई सपनों में आत्मा उसे दर्शन दे के भर देगा, कोई बाइबल पढ़ता पढ़ता कांपने लग जाएगा, एनकाउंटर हो जाएगा, कोई अनॉइंटेड वीडियो देखते देखते आत्मा में भर जाएगा और वो मुलाकात अलग होगी परमेश्वर के साथ। ओ जीसस,
कोई मां का पुत्र खो जाए और 15 साल बाद उदय मिले, कैसी खुशी होगी। आत्मा में बपतिस्मे में भी उससे बढ़कर खुशी होगी, सोच लेना। शांति, खुशी जो सारी समझ से परे तेरे हृदय में राज्य करेगी। तो अब मैं बताता हूं आपको कुछ पॉइंट, आपको मैं बताऊंगा कुछ अगले हिस्से में, अगर प्रभु ने चाहा तो। नंबर 1, क्या होगा जब आत्मा में बपतिस्मा प्राप्त करेंगे, आपके अंदर क्या बदलाव आएगा। नंबर 1, परमेश्वर के प्रति आपके अंदर बहुत ज्यादा प्यार बढ़ जाएगा। परमेश्वर के प्रति आपका बहुत प्यार बढ़ जाएगा। जैसे होता ना, वाइफ कहती मेरे हस्बैंड मुझसे प्यार क्यों नहीं करता, हमेशा लड़ाई झगड़ा करता है, हमेशा क्रोध करता है, कोई मेरी फिक्र नहीं करता। अचानक से उसके अंदर प्यार आप देखिए, आपको कैसा लगेगा। हालेलुया। आपके अंदर अचानक से परमेश्वर के प्रति बहुत प्यार बढ़ जाएगा। आप उससे हक करना चाहेंगे, आप उसको किस करना चाहेंगे। जब मेरे अंदर एक दिन, मैं एक यहाँ पर अब कॉल सेंटर है, वहां पर मैं, मेरा प्रेयर रूम होता था, वहां पर मैं प्रार्थना कर रहा था और अचानक से मैं वहां पर ऐसे रोने लगा, आत्मा से भरकर। मुझे नजर आए यीशु के किलों को देखकर मैं वो प्यार से, मैं अपने हौंके भर भर के रोने लगा। मैं महसूस न कर पाया क्योंकि वो किलों का दर्द मेरे सामने आ चुका था, क्योंकि वो कांटों वाला ताज मेरे सामने आ चुका था जो प्रभु ने पहनवाया, क्योंकि वो प्रभु की दाढ़ी को नोचा जाना, मुंह में थूका जाना मेरे सामने आ रहा था, क्योंकि प्रभु की पीठ पर वो एक एक कोड़ा मुझे नजर आ रहा था आत्मा में जब बपतिस्मा हुआ, क्योंकि प्रभु का जो क्रूस पर जान देना मुझे वो नजर आ रहा था जब मेरा आत्मा में बपतिस्मा हुआ, क्योंकि वो सब मुझे आत्मा में सब कुछ नजर आना शुरू हुआ। आत्मा में मुझे दिखना शुरू हुआ कि प्रभु ने मेरे लिए क्या किया। और उसके बाद सारी शारीरिकता मेरे अंदर मिट गई, सारा मैं मेरे अंदर मिट गया, सारा घमंड मेरे अंदर मिट गया, सारी शारीरिकता, सारे पाप, सारी कमजोरियां मेरे अंदर मिट गई। क्योंकि मैंने कहा परमेश्वर आज से अमृत नहीं है। कौन है अमृत? मैं तो एक आत्मा हूं जो तेरे कामों के लिए चुना गया हूं। हालेलुया। आज से मैं तेरे लिए जीऊंगा। हालेलुया। तो आपका परमेश्वर के लिए बहुत प्रेम बढ़ जाएगा। आप क्रूस को महसूस कर पाएंगे, उसके दर्द को महसूस करेंगे पाएंगे। वो आपके लिए कितना भला है आप उसे महसूस कर पाएंगे। वो आपसे कितना प्रेम करता है आप उसे महसूस कर पाएंगे। वो आपकी कितनी फिक्र करता है आप उसे महसूस कर पाएंगे। वो आपको कितना उपयोग करना चाहता है आप उसे महसूस कर पाएंगे। आज भी जब मैं एनकाउंटर को रिसीव करता हूं, मैं महसूस कर पाता हूं कि प्रभु मुझे कितना ज्यादा उपयोग करना चाहते हैं। और मेरा एक ही इच्छा रहती है, मैं अपना अधिक से अधिक परमेश्वर को दे सकूं ताकि वो अधिक से अधिक मेरा उपयोग कर सके। हालेलुया। आपको अधिक से अधिक देना है परमेश्वर को ताकि जो अधिक से अधिक वो आपका उपयोग कर सके। हालेलुया। आत्मा का बपतिस्मा पाने के बाद इतना प्रेम आएगा, आप बाइबल को खोलेंगे, वही बाइबल जो आप पढ़ते जाते थे 5-5 घंटे आवासी लेके सोते सोते, आपको बाइबल पढ़ते हुए आपके रोंगटे खड़े होने शुरू हो जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा प्रभु मुझसे, इससे ये प्रभु का दिल है, हृदय है, और वो मुझसे अपनी बातें शेयर कर रहा है। आप कांपना शुरू हो जाएंगे वचनों को पढ़ते हुए। आप खो जाएंगे इन वचनों में, आपको रेमा वचन मिलने शुरू हो जाएंगे, आपको वचन की गहराई मिलनी शुरू हो जाएगी। आप वचन के द्वारा आपकी प्रार्थना के उत्तर मिलने शुरू हो जाएंगे। जो कुछ आप सोच रहे होंगे मेरी लाइफ में ये क्यों होता है, प्रभु वचन की तरफ वो सेम वचन आपके सामने लाकर आपसे बात करना शुरू कर देगा। सभी आत्मिक क्रियाएं आरंभ हो जाएंगी। हालेलुया। क्या तुम पाना चाहते हो? क्या तुम पाना चाहते हो? उसके बाद अब आप परमेश्वर की महिमा के लिए जीना शुरू कर देंगे। अब आप अपने लिए नहीं जिएंगे, अब आप परमेश्वर की महिमा के लिए जीना शुरू कर देंगे। हालेलुया। पहले आप अपने लिए जी रहे हो, जब आत्मा में बपतिस्मा होगा आप अपने लिए नहीं, आप परमेश्वर की महिमा के लिए जीना शुरू कर देंगे। क्योंकि लिखा है जिसमें मेरा आत्मा आएगा वो पिता की महिमा करेगा। कहता मैं जब उन पर आऊंगा तो वो व्यक्ति मेरी महिमा करने पाएगा, वो मेरी बातें लेके जाएगा। आने वाली बातें मैं उन्हें बताऊंगा जो आत्मा में बपतिस्मा लेगा। प्रभु ने वायदा किया है, आने वाली बातें, क्या करना है तुझे, क्या होने वाला तेरी लाइफ में, क्या करना है तुझे, कौन सा स्टेप लेना है, कहां तुझे क्या करना है, आने वाली बातें तुझे बताएगा। जब आत्मा में बपतिस्मा होगा आने वाली बातें तुझे पता चलनी शुरू हो जाएगी। हालेलुया। तो आप प्रभु की महिमा के लिए जीना शुरू कर देंगे।
आप अपने लिए नहीं करेंगे, मेरा बिजनेस, मेरी जॉब, मेरा पैसा, मेरी दिहाड़ी, मैं संडे नहीं जाऊंगा, बुधवार नहीं जाऊंगा, आज गेस्ट आ गए घर में, आज ये आ गया, आज वो आ गया, नहीं आज मेरा फेवरेट सीरियल आने वाला है, नहीं अब मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, नहीं मुझे फेसबुक से प्यार है, मुझे यूट्यूब से प्यार है, मुझे व्हाट्सएप से प्यार है, कभी कोई मैसेज आया कि नहीं। आपका इन चीजों से प्यार खत्म हो जाएगा। यीशु आपका पहला प्यार बन जाएगा। हालेलुया। यीशु आपकी मोहब्बत बन जाएगा। यीशु आपका मददगार और सहायक बन जाएगा। यीशु के साथ आपकी फ्रेंडशिप हो जाएगी, दोस्ती हो जाएगी। आप प्रेयर करेंगे, पता नहीं चलेगा 3 घंटे कब हो गए। आप बाइबल पढ़ेंगे, खाना ठंडा हो जाएगा, दोबारा गर्म करना पड़ जाएगा, चाय ठंडी हो जाएगी, दोबारा गर्म करनी पड़ जाएगी। तीसरा पॉइंट जो होगा, हमारी प्रार्थना करनी, स्तुति आराधना करना बदल जाएगा। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ये होना शुरू हो जाएगा। दूसरों के लिए प्रार्थना होनी शुरू हो जाएगी, धन्यवाद के साथ प्रार्थना होनी शुरू हो जाएगी। प्रार्थना में आपको आपकी कमियां नजर आनी शुरू हो जाएंगी, वो कमियां दूर होनी शुरू हो जाएंगी, पश्चाताप हृदय आना शुरू हो जाएगा। आपका स्तुति करना बदल जाएगा, नए नए भजन आपके अंदर से निकलने शुरू हो जाएंगे, नए नए बोल आपके अंदर से निकलने शुरू हो जाएंगे। तो प्रॉब्लम क्या है? कलीसिया इन इच्छाओं को, इन क्रियाओं को पूरे होने के लिए प्रार्थना कर रही है, पर वो ये नहीं कह रही कि मुझे आत्मा में बपतिस्मा दे, क्योंकि उसके बाद ये सब कुछ आरंभ हो जाएगा। समझ रहे हो ना? ये सब बातें आरंभ होगी। तो अब आपको एक एक विषय के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। आत्मा में बपतिस्मे की ओर बढ़ो, सब बातें आरंभ हो जाएंगी आपकी लाइफ। आपका स्तुति करना बदल जाएगा। आप परमेश्वर से ले नहीं रहे होंगे, आप परमेश्वर को दे रहे होंगे आत्मा के बपतिस्मे में। हालेलुया। आप दे रहे होंगे परमेश्वर को। तो उसके बाद आपको परमेश्वर की उपस्थिति महसूस होनी शुरू हो जाएगी। कितना नंबर? ये 4 नंबर। अब आपको लगता है वो तो आसमान में बैठा है, मैं तो पापी हूं, मैंने तो पाप किया है, वो मेरी नहीं सुनेगा, मैं तो दुख में हूं, मैं तो निराशाओं में हूं, मेरा प्रार्थना में मन नहीं लगता क्योंकि मुझ में बहुत बोझ है, मुझे कर्जे की चिंता है, मुझे अपने बच्चों की चिंता है, मुझ में ये बीमारी है, मुझे बेबी नहीं है मेरे पास, मुझे प्रार्थना में मन नहीं लगता क्योंकि इसने मुझे बुरा बोला, क्योंकि इसने मेरी बेइज्जती की, क्योंकि इसने मुझे ये कर दिया, इसने मुझे लूट लिया, मेरी ये चीज गुम गई, मेरा प्रार्थना में मन नहीं लगता। आप ये नहीं कहेंगे, आप उसकी उपस्थिति को महसूस कर रहे होंगे। उपस्थिति मतलब प्रभु की मौजूदगी। आपको ऐसे लगेगा आप उसे हक कर रहे हैं, आप उसे किस करेंगे, आप उसे जप्फी डालेंगे, आप उसे कहेंगे प्रभु और रुक, और प्रार्थना करना चाहता हूं। आप सुबह की प्रेयर करेंगे, आप रात की प्रेयर के आप काम पे जाएंगे, आप काम कर रहे होंगे, पर आपका ध्यान होगा इस बात पर, मेरे मन की उमंग ये है कि मैं कब जाके यहोवा को अपना मुंह दिखाऊं, रात को जाऊं और यहोवा को अपना मुंह दिखाऊं। मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अभिलाषी है। हे खुदावन, मैं जतन से तुझे खोजूंगा, मैं तुझे ढूंढूंगा और तुझे पाऊंगा। मैंने रात को एक पहर तुझसे प्रार्थना की और मैंने तेरी दुहाई दी और तू मुझे मिल गया। खुदावन, मैं सुबह तड़के उठ के तेरी दुहाई दूंगा। आप उसकी उपस्थिति को महसूस कर रहे होंगे, और जितना वो आपको प्रेम देगा, आप उस प्रेम को और अधिक पाने के लिए आप बार बार प्रार्थना में जाएंगे। आप उस उपस्थिति को अनुभव और पाने के लिए बार बार आप प्रार्थना में जाएंगे, क्योंकि जिसका आपको टेस्ट नहीं मिला उसके लिए आपके अंदर इच्छा प्रकट नहीं होती। अगर अभी मैं एक स्वादिष्ट बर्फी आपको दे दूं तो आप कहेंगे पास्टर जी 1 टुकड़ी और दो ना। होता है ना, जब आपके पास कोई डब्बा लेके आता है, आपको अच्छी लगती है, आप कहते हैं थोड़ी सी और दे देना, एक और देना ना, क्योंकि आपको उसका टेस्ट आ गया, आपको उसका टेस्ट आ गया। जब आपको उपस्थिति का टेस्ट आ जाएगा, आप रोक नहीं पाएंगे, आप कहेंगे शाम को और चाहिए, अगली सुबह जल्दी उठ के और चाहिए। ये बहुत अद्भुत था, आज रात को क्या मिलने वाला है? क्योंकि हर मुलाकात में आप कुछ प्राप्त करेंगे यीशु के नाम में। हर मुलाकात में आप कुछ ना कुछ प्राप्त करेंगे। 5वीं बात, आप प्रभु की संगति के साथ एक आत्मा होके चलोगे। परमेश्वर के साथ आपका अब्बा पिता वाला संबंध हो जाएगा। आप प्रभु की संगति के साथ एक आत्मा होकर चलना शुरू हो जाओगे। मतलब आप में परमेश्वर का आत्मा होगा, आप परमेश्वर की आत्मा, आपकी आत्मा एक हो जाएगी। और जब परमेश्वर की आत्मा आपकी आत्मा एक होती है, परमेश्वर जैसा विश्वास आप में एंटर हो जाता है, और फिर आप परमेश्वर जैसे विश्वास से बड़े बड़े कामों को प्राप्त करते हो। फिर आप परमेश्वर जैसा बोलना शुरू कर देते हैं, अनदेखी बातों को, ऐसा होगा, ऐसा होगा, अगले साल सचमुच में बर्थडे वाले दिन बेबी के साथ आऊंगी, मेरा विश्वास ऐसा होगा, मेरा विश्वास है ये बीमारी मुझे मार नहीं पड़ पाएगी, ये मुझे जीवन देगी, ऐसा होगा, प्रभु मुझे उपयोग करेगा। आप विश्वास की बातें बोलना शुरू कर देते हैं।
हालेलुया। तो उसके बाद आप प्रभु की संगति के साथ एक होके परमेश्वर जैसा आपके अंदर होना शुरू हो जाता है। तो आपका अब्बा पिता वाला रिश्ता बन जाता है आत्मा के बपतिस्मे के बाद। आप फिर 1 घंटा प्रार्थना करके आपको प्रभु से मांगने के लिए 1 घंटा नहीं प्रेयर करनी पड़ती कि 2 घंटे प्रेयर करूं, उपस्थिति आएगी और फिर प्रभु से कहूंगा प्रभु वो मेरा थोड़ा सा सैलरी बढ़ जाए ना, थोड़े सा बच्चे की फीस बढ़ गई है, वो बॉस प्रेयर करता हूं प्रभु। आपको प्रभु को मनाने के लिए 2 घंटे नकली वर्शिप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2-3 घंटे भजन किसी के लिए, प्रभु देख मैंने दूसरों के लिए प्रार्थना की, प्रभु देख तेरे 5-6 भजन गाए, प्रभु देख तुझे धन्यवाद दिया जो तुझे सब किया था, प्रभु अब दे देना। नो, आप सुबह की प्रेयर में, रात को प्रेयर में जाओगे सीधा, आप कुछ और नहीं करेंगे। एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब मुलाकात के बाद आप सीधा आएंगे, आप बोलेंगे ओके प्रभु हम कहाँ थे सुबह की प्रेयर में एंड में, हाँ आगे प्रभु, ओके आगे बात शुरू करते, और वो तुरंत आपसे बातें करना शुरू कर देगा। ओ वाह, क्या आप इसे पाना चाहते हैं? वो आपसे तुरंत बातें करना शुरू कर देगा, वो आपसे बातें करना शुरू कर देगा। एक टाइम उपस्थिति इतनी गहरी हो जाएगी, हालेलुया, आप में से सामर्थ बहना शुरू हो जाएगी, आपका घराना चेंज होना शुरू हो जाएगा, वो मसीह में आना शुरू हो जाएगा। वो उपस्थिति आपके अंदर बीमारियां खत्म कर देगी, वो उपस्थिति आपके अंदर सब कुछ खत्म कर देगी, आपको ब्लेस कर देगी, आपको अमीर कर देगी, आपको ऊंचा कर देगी, आपको सामर्थ अभिषेक से, सुसमाचार की सामर्थ से भर देगी। आपका ऐसा रिश्ता बन जाएगा, आप जो मांगेंगे आपको मिलेगा। हालेलुया। ओ वाह, आप जो मांगेंगे वो आपको मिलेगा। पॉइंट नंबर 6, अब सब दोष भावना से आप आजाद हो जाएंगे। जब उपस्थिति आएगी, आत्मा का बपतिस्मा आएगा, दोष भावना से आजाद हो जाएंगे। मैं पापी हूं, मुझ में ये कमी है, मुझ में ये कमी है, मैं नालायक हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझ में बहुत सारी कमी है, मैं सही नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं हूं, मुझ में बहुत सारी कमी आ चुकी है, मैं खराब हो चुका हूं, मैं बेकार हो चुका हूं, मुझसे ये क्यों नहीं हो रहा। अब सारी दोष भावना, मैं काला हूं, मैं लंबा क्यों नहीं, मैं तगड़ा क्यों नहीं, मैं तंदुरुस्त क्यों नहीं, मेरा हस्बैंड इतना सुंदर क्यों नहीं, मेरे बच्चे सुंदर क्यों नहीं, मैं इतना पढ़ा लिखा क्यों नहीं, मेरे पास जॉब अच्छी क्यों नहीं, मेरे पास मोटरसाइकिल क्यों नहीं, मेरे पास गाड़ी क्यों नहीं। आप दोष भावना से आजाद हो जाएंगे, आप आनंद से जिएंगे, सब प्रकार के शैतानी दोषों से तुम आजाद हो जाओगे। तुम बोलोगे जो मेरे पास है वो दुनिया के पास नहीं है, जो दुनिया के पास है मैं उसे आसानी से प्राप्त कर सकता हूं अगर ये उपस्थिति के साथ मैं बना रहा, पर दुनिया को ये आसान नहीं है प्राप्त करना, क्योंकि वो ढूंढ कर खुद अपने आप को देता है। हालेलुया। ओह जीसस। बाइबल में कहता जब तक परमेश्वर की ओर से किसी को दान ना दिया जाए, कोई यीशु को प्रभु नहीं कह सकता, कोई पवित्र आत्मा को ले नहीं सकता, कोई यीशु को प्रभु नहीं कह सकता। परमेश्वर की ओर से दान मिला है, ये वरदान मिला है आपको मुझको कि हम यीशु को प्रभु एक्सेप्ट कर चुके हैं। हम ब्लेस हैं, हम किस्मत वाले नहीं हैं कि हमारी किस्मत अच्छी थी, किस्मत तो हमारी बुरी थी, लाइफ तो बुरी थी, पर उसने अच्छी बना दी है। हालेलुया। हम ब्लेस्ड हैं, हम लकी नहीं है, हम ब्लेस्ड है। अगर कोई लोग आपको बोले यार तू बड़ा लकी है, तेरा वीजा लग गया, यार तू बड़ा लकी है, तेरी जॉब निकले, बोले मैं लकी नहीं हूं, मैं ब्लेस्ड हूं, परमेश्वर की ओर से आशीषित किया हुआ हूं। ये मुझ में पहले से नहीं था, ये लकी नंबर, ये लकी ब्लेसिंग पहले से मुझ में नहीं थी, ये यहोवा ने मुझ पे दी है, यीशु ने दी है। मैं ब्लेस्ड हूं परमेश्वर प्रभु यीशु के द्वारा। अगर तू चाहता तुझे ब्लेस करे, आजा चर्च फिर। हालेलुया। दोष भावना से आजाद हो जाओगे। 7 नंबर, आपके अंदर पहाड़ों को हिला देने वाला विश्वास पैदा हो जाएगा। आपके अंदर पहाड़ों को हिला देने वाला, कैंसर को भगा देने वाला, बीमारियों को दूर भगाने वाला, दुष्ट आत्मा को निकाल देने वाला, बीमारों पर हाथ रख के बीमारों को चंगा करने वाला, दुष्ट आत्मा को निकालने वाला, महिमा में जीवन देने वाला, आपके अंदर विश्वास पैदा हो जाएगा। क्योंकि जिस चीज पर आप विश्वास नहीं कर सकते, वो चीज में आप प्रभु आपको चमत्कार नहीं दे सकता। तो विश्वास पैदा हो जाता है अंदर कि हाँ हो सकता है, और यही विश्वास से वे चमत्कार होते हैं। तो क्या आपको चंगाई चाहिए कि आत्मा का बपतिस्मा? क्योंकि चंगाई चाहोगे केवल चंगाई होगी, विश्वास के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आत्मा में बपतिस्मा चाहोगे तो विश्वास बढ़ेगा और चंगाई भी आएगी। हालेलुया। नंबर 8, परमेश्वर के गुण आपके अंदर आ जाएंगे। यीशु जैसे यीशु है वैसे आपके अंदर स्वभाव आ जाएगा। आप फलों में चलना शुरू हो जाएंगे। आपको आत्मा में फलों में चलने में जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं प्रेम में रह पाऊं, मैं आनंद में रह पाऊं, खुशी कोशिश करेंगे आनंद में जीने की, पर फिर निराश हो जाते हैं। मैं शांति में रह पाऊं, फिर से गुस्सा बढ़ के जाता है। मैं दया में रह पाऊं,
पर कर ही नहीं पाते। अपने नहीं काम निबड़ते, दूजे ते की दया करनी है, अपने नहीं टेंशन निबड़दियां। मैं भलाई कर पाऊं, नहीं कर पाओगे तुम। मैं वफादार रह पाऊं सबके साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ, माता पिता के साथ, अपने परमेश्वर के साथ, आप नहीं कर पाओगे। तब तक आप कई वचनों को नहीं पूरा कर पाते जब तक ऊपर से आपको ग्रेस नहीं दी जाती। ग्रेस के बिना आप मुद्दों को पकड़ने की कोशिश करोगे, आप वो भी नहीं कर पाओगे जिसके लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, और आप वो भी नहीं कर पाओगे जो आप करना चाहते हो। जब ग्रेस आती है तो आत्मा के बपतिस्मे में उन विषयों में ग्रेस आती है जिन विषयों में आप अनकंप्लीट हैं। हालेलुया। वो आपको ग्रेस देता है, तो फिर आपके अंदर आत्मा के फल आएंगे। यीशु जैसा स्वभाव आएगा, चरित्र आएगा, और यीशु जैसा चरित्र आ गया तो यीशु जैसे अद्भुत काम होने शुरू हो जाते हैं। चरित्र आ जाएगा क्योंकि आपका करैक्टर ही आपकी भविष्यवाणी है। आज मुझे अपना करैक्टर बताओ कि तुम कैसे हो, मैं तेरी लाइफ बता सकता हूं तू कहां जाने वाला है। कई लोगों को मैं गुणों को देख के बोल देता हूं, तुझ में ये चीजें जो पाई जा रही इस बात के कारण प्रभु तुझे बहुत उपयोग करने वाला है। और 9 नंबर, दूसरों के प्रति आपके अंदर तरस आ जाएगा, प्रेम आ जाएगा, क्षमा करने का हृदय आ जाएगा। दूसरों के प्रति आपके अंदर तरस आ जाएगा। आपके अंदर तरस नहीं आता ना किसी को देख, तरस आ जाएगा, तरस आना शुरू हो जाएगा, प्रेम आना शुरू हो जाएगा दूसरों के प्रति। जो आपको सताते हैं उनके प्रति भी प्रेम आना शुरू हो जाएगा, जो आपका बुरा करते हैं उनके प्रति भी प्रेम आना शुरू हो जाएगा, जो आपसे लड़ते झगड़ते धमकाते हैं उनके प्रति भी प्रेम आना शुरू हो जाएगा, जैसे यीशु के अंदर था। हे पिता ने माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। ए पतरस, तलवार नहीं चलानी, उसका कान फिर से जोड़ दिया। अरे वो यीशु को पकड़ने आए, यीशु उसके टूटे कान को फिर से जोड़ रहे हैं। वो उसे मारने आए, यीशु ने जीवन दे रहा है। और क्षमा करने का हृदय, आप क्षमा नहीं कर पाते कई बार दूसरों को, इसने मेरे साथ ये किया मैं इसके साथ ये करूंगा, इसने मेरे साथ ये किया मैं इसके साथ ये करूंगा। आप क्षमा कर पाते हैं उन लोगों को जब आत्मा में बपतिस्मा होता है। जिनको आप क्षमा नहीं कर पाते, मैं इसको क्षमा नहीं कर पा रही, पास प्लीज प्रेयर करो। मैं बार बार क्षमा करती हूँ, फिर से मुझे मेरे अंदर वो चीज पैदा हो जाती है, मैं पूरी रीति से क्षमा नहीं कर पाती। और इस क्षमा ना करने से कई जगह में आपको क्षमा नहीं मिल पा रही। जब आप मांगते हो, प्रभु गुस्सा हो गया, ओ प्रभु गलत देखो गया, ओ प्रभु बोने में वफादार नहीं रहो, ओ प्रभु माफ करना, यहां मुझसे ये हो गया, तो फिर आपको नहीं, लेकिन माफ करो तो तुम्हें भी माफ किया जाएगा। तुम क्षमा नहीं कर पाते, तेरी बहुत सारी आशा रुकी रहती है, पर जब आत्मा में बपतिस्मा आता है तुम क्षमा कर पाते हो, उन लोगों को प्रेम कर पाते हो। हमारी टीम में 2 लड़के थे और वो कुछ साल पहले उनमें कोई लड़ाई झगड़ा हो गया था और वो अलग हो गए आपस में। एक दिन क्या है, उनमें से एक जन ने आत्मा में बपतिस्मा पा लिया और वो कहता है मैं उस बंदे से मिलना चाहता हूँ। तो हमने उससे बात किया, ये व्यक्ति तुझसे ऐसे ऐसे मिलना चाहता है, तो उनका मेल मिलाप हो गया। हालेलुया। आत्मा का बपतिस्मा, आप क्षमा कर पाते हैं। जलन, गुस्सा, मैं आपके अंदर खत्म हो जाती है। दूसरों के प्रति जलन, गुस्सा, मैं तो ये, मैं तो वो, मैं तो सुंदर, मैं तो बॉडी बिल्डर, मैं तो तकड़ा, मैं तो मजबूत, मैं तो पैसे वाला, मैं तो बड़ा टैलेंटेड हूं, मैं खत्म हो जाती है आपके अंदर से। हालेलुया। मैं लोगों को बताता हूं कि यहां पर आपका टैलेंट नहीं, यहां पर आपका चरित्र चाहिए कि तुम अच्छा एक, पहले तुम इतनी जगह में तूने गाया, इतनी जगह में बजाया, तूने ये नहीं चाहिए, तुझे चरित्र चाहिए अगर तुझे खड़े रहना है, नहीं तो तुम ज्यादा लॉन्ग टाइम नहीं चल पाओगे। हालेलुया। तो 10 नंबर, शारीरिक अभिलाषा खत्म हो जाती है, आप आत्मा में चलना शुरू हो जाते हैं। आपकी कमजोरियां, आपका पाप, नशा, गुस्सा, सुस्ती, सब जो चीजें शारीरिक अभिलाषा खत्म हो जाती है, आप आत्मा में चलना शुरू हो जाते हैं। 11 नंबर, संसार और संसार की वस्तुओं से आपका लगाव कम हो जाता है, क्योंकि पहला कुरिन्थियों उसकी 2:12 में लिखा है, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। जब पवित्र आत्मा हम पाते हैं, आत्मा में बपतिस्मा पाते हैं, तो संसारिक अभिलाषाएं, संसार के ऊपर मोह, पैसे से प्यार, संसारिक चीजों से प्यार, संसारिक दिखावे से प्यार, आपका बाहर आ जाते हैं इन चीजों से। आप परमेश्वर के प्रति आप मजबूत हो जाते हैं। जब आप आत्मा में बपतिस्मा पाते हो, सबसे बड़ी बात, आप उन बातों को जान लेते हो जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी। हालेलुया। ओ जीसस, हालेलुया। तो ये वचन तुझे छू रहा है, तो आत्मा ता जो हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है,
जिसके लिए परमेश्वर ने तो चुना है, रखा है, जब आत्मा में बपतिस्मा होता है तो तुम उसमें चलते हो। नहीं तो तुम कहते हो मैं तो वीजा लगाना, मैं तो बिजनेस करना, मैं तो जॉब लानी है, मैं तो ये करना चाहती हूँ, वो करना चाहती हूँ, अच्छा मैरिज हो जाए, रिश्ता हो जाए, ये करता हूँ, यो करता हूँ, मेरा दिल करता मैं ये करूँ, मेरे मन में जुगाड़ आया, प्लान आया, मैं ये करता हूँ, इसमें इतना पैसा आएगा। तुम अपनी जुक्तियां बनाते रहोगे। मैंने अपनी लाइफ में एक चीज, मेरी एक आदत है, मैं अपनी लाइफ में लॉस सहलूंगा पर आत्मा का इंतजार करूंगा। लॉस सहलूंगा पर उसके विषय में डिसीजन तब तक नहीं लूंगा जब तक आत्मा से डायरेक्ट ना सुन लूं उस विषय में। हालेलुया। क्योंकि नहीं तो हम संघर्ष को और उस प्लानिंग को खो देते जो गॉड की उसके विषय में होती है। क्योंकि आपको दिख कुछ और रहा होता है पर परमेश्वर की अनदिखी योजना उसके विषय में पीछे होती है। हालेलुया। मान लो आपका बच्चा टोटली नशे करने शुरू कर चुका है, इतना नशा, आपका अंगीकार ये हो चुका है अब तो इसका मर जाने चंगा हुआ है, पर हो सकता है आप आत्मा में बपतिस्मा पाए और आप प्राप्त करें। यही तो इसकी टेस्टमनी स्ट्रांग बनने के, ये इतने नशे करता था, छोटी छोटी तो गवाहियां होती रहती है, यही तो इसकी गवाही बनेगी। जब तुम आत्मा में बपतिस्मा पाएगा तुझे वर्ड मिलेगा उन विषयों के। 12 नंबर 12, पॉइंट नंबर 12, रूहों को बचाने के लिए तरस और बोझ आपके अंदर पैदा हो जाएगा। आप सुसमाचार प्रचार करोगे पर टाइम आ चुका है तेरी आत्मा हिले, आत्मा में बपतिस्मा हो और तुम निकलो और प्रचार करो। और जितने बैठे हैं और आने वाले 3 महीनों के अंदर ये डबल होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं नहीं जानता मैं क्यों बोल रहा हूं पर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आने वाले 3 महीनों के अंदर जितने लोग यहां पर बैठे हैं इसके डबल हो जाएंगे, इसके डबल हो जाएंगे, इसके डबल हो जाएंगे। जब आत्मा में बपतिस्मा तुम लोगे, आत्मा में बपतिस्मा लोगे, जितने लोग यहां पर बैठे हैं इसके डबल हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। बोलो मैं इस दर्शन के पूरा होने में काम करूंगा। मुझे आत्मा से भरपूर्ण करे परमेश्वर, मैं चाहता हूं आत्मा से भरना। अगला नंबर आपके अंदर वरदान आएंगे। तुम मांगोगे रूहों को बचाने का बोझ, वरदानों के साथ जाओ। तुम आत्मा के पर के पास जाओ, तुम भविष्यवाणियों के साथ जाओगे लोगों के पास, तुम आत्मा से वचन पाके जाओगे, वरदान तुझ में आए, सामर्थ तुझ में आए, अभिषेक तुझ में आए। जब तुम सुसमाचार लेके जाओ अद्भुत सामर्थ के काम तुझ में होंगे।